मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, अपने लोकप्रिय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी का धन्यवाद करूंगा। बहुत बड़ी सौगात बल्लौर के लोगों को मिली है और सबसे पहले दोनों हाईवे को जोड़ने का काम करेंगे और सबसे ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है जो यहाँ से निकलने का काम करेगा। और ऐसी सड़क बल्लौर के लिए लोग होगी जिसको आम व्यक्ति को, गरीब को, किसान को, मजदूर को और फरीदाबाद विधानसभा के लोगों को भी इसको लाभ मिलेगा। आज उसका मंत्री जी ने उद्घाटन किया है, इससे लाभ मिलेगा। कोई समय कांग्रेसी सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या लगता है विकास जीतेगा या कांग्रेस जीतेगा? नहीं, कांग्रेस के मित्र उतरे होते तो हालत इनकी ना होती, पूरे देश में हुई है। और जिस तरह कांग्रेस के मित्रों की हालत लोगों ने इनको बाहर किया है, इनका कूदना ना कूदना बेकार है। और सांसद अपने मंत्री जी ने बताया कांग्रेस के मित्र करते तो हरियाणा से कभी बाहर नहीं जा पाते। देखेंगे तो आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जहां हरियाणा में चहुमुखी विकास हो रहा है, वहाँ इस फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में और बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले 8 साल में एक के बाद एक ऐतिहासिक कार्य बल्लभगढ़ में देखने को मिले। अब से कुछ वर्ष पहले बल्लभगढ़ के लोकप्रिय विधायक और हरियाणा के मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने इसी गुड़गांव कैनाल के साथ लगते हुए रास्ते को तारकोल की सड़क हाईवे से बाईपास को जोड़ने के लिए बनाई गई थी। इससे हजारों लोगों को रोजाना आवागमन में फ़ायदा हुआ, क्योंकि बरसात के कारण से तारकोल की सड़कें जल्दी टूटती हैं, पानी खड़ा होने के कारण से। इसलिए इसका स्थायी समाधान निकालने के लिए मूलचंद जी ने अब इसको आरएमसी रोड बनाने का निर्णय किया। आज उसकी शुभारंभ किया गया है। ये 10 करोड़ 83 लाख की लागत से ये 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। 18 फुट की 2 लेनें होंगी, बीच में डिवाइडर होगा और फिर उसके बाद दोनों तरफ इंटरलॉकिंग टाइलें होंगी। एक खूबसूरत रोड, बीच में लाइट होगी और ये एक हाईवे को दूसरे हाईवे से कनेक्ट करने का एक अच्छा काम ये रोड करेगी। ये जो NH-90 है उसको ये दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे से जोड़ने का काम करेगी। हजारों लोगों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा फरीदाबाद के लोगों को होने जा रहा है। और जो बीच में सेक्टर 3 है, चावला कॉलोनी है, सेक्टर 4R है, सेक्टर 7 है, सी गांव है और आसपास बल्लभगढ़ शहर है, उनके लाखों लोगों का फ़ायदा इस सड़क के बनने से होगा। एक बहुत अच्छे कार्य की आज शुरुआत बल्लभगढ़ में भाई मूलचंद जी के द्वारा की गई। कांग्रेस ने कर्नाटक की तर्ज पर 6 घोषणाएं हरियाणा में भी की हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं उन घोषणाओं को? देखिए 500 रुपये का, देखिए हर लोक लुभावनी बातें करके जब वो दिए जाएंगे तब मालूम चलेगा। लोगों को बहलाकर फुसलाकर उन्होंने, इतिहास साक्षी है, उन्होंने लोगों को धोखा दिया, लोगों से जो वादे किए वो फरेब किया, लोगों के साथ ज़मीन पर उतारने का काम नहीं किया। तो आज अगर वो अच्छा काम करते तो हरियाणा से जाते क्यों? ना उन्होंने किसानों की सुनी, ना मजदूरों की सुनी, ना गरीब की सुनी, किसी की नहीं सुनी। इसलिए उनको हरियाणा से बेदखल किया गया। आज कहते हैं ना, जब रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया। जब हरियाणा के लोगों ने उनसे सत्ता से बेदखल कर दिया तो आज उनको हरियाणा के लोग याद आ रहे हैं। लेकिन हरियाणा के लोगों का अगर भला किया है तो वो मोदी मनोहर जी की सरकार ने किया है। आज हरियाणा के विकास को अगर 4 चांद लगे हैं तो ये मोदी मनोहर जी की सरकार ने किया है। आम आदमी को राहत देने का और हरियाणा को हाईवे से कनेक्ट करने का इतनी बड़ी संख्या में काम मोदी मनोहर जी की सरकार ने किया है। आप रोजगार की बात ले लो, आप विकास की बात ले लो, आप ट्रांसपेरेंसी की बात ले लो, आप ईमानदारी की बात ले लो, हर पैमाने पर मनोहर जी की और मोदी जी की सरकार खरी उतरी है। आप लुभावनी बातों की बात कर रहे हैं, परंतु जब बीजेपी 2014 में आई थी तो उन्होंने भी जनता के लिए लुभावनी बात दी थी कि अकाउंटों में उनके पैसे आएंगे। कहीं पैसा आया किसी के? किसने कहा? हरियाणा की सरकार ने आज देखिए डीबीटी के द्वारा सादा किसानों खाते में पैसा आता है। कोरोना आता है तो 20 करोड़ महिलाओं के खाते में सीधा खाते में पैसा आता है। अब ये नहीं चलता देश में
जब कभी एक प्रधानमंत्री है जो कहता था 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचता है, ये ऐसा प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, अगर 1 रुपया भेजता है तो सीधा लाभार्थी के खाते में 1 रुपया ही जाता है। थैंक यू सर। आप कहीं ना कहीं बार पृथला विधानसभा में विकास के नाम पूरे लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है। आप देखिए सारी सड़कें बन रही हैं, पृथला विधानसभा की भी सारी सड़कें बनेंगी, तो हर काम वो जो पूरे लोकसभा में पूरे देश में हो रहा है, फरीदाबाद के पूरे लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है। ऐसा नहीं है, यहाँ तो सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, इस नीति पर सरकार काम कर रही है। निगम चुनाव पर क्या कहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, निगम चुनाव का भी अता पता नहीं है। देखिए निश्चित तौर पर देखिए आरक्षण का मामला था, आरक्षण के लिए आयोग बना, आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है, अब रिपोर्ट आई है तो सारा वार्डबंदी का काम पहचान पत्र के अनुसार तीनों जगह गुड़गांव, फरीदाबाद और वहाँ पर मानेसर में चल रहा है। बहुत जल्दी चुनाव जैसे ये काम संपन्न होगा, आरक्षण का काम रिपोर्ट आयोग ने सौंप दी है, उसका नोटिफिकेशन हो गया है, राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। अब बहुत जल्दी ही जैसे जैसे काम पूरे होंगे, परिवार पहचान पत्र के द्वारा वोटों की संख्या को बराबर बांटा जाएगा, तुरंत उसके बाद इलेक्शन कर दिया जाएगा। निगम पहले या लोकसभा पहले? देखिए निश्चित तौर पर निगम पहले होगा।